हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल उड़ान एजुकेशन पे। यह हमारा मतलब हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट किए हैं, उसका यह थर्ड लेक्चर है। तो इसमें हम लोग 2 लेक्चर पहले कर चुके हैं। अगर उसे आप नहीं पढ़े हैं तो उसे जाके प्लेलिस्ट मतलब कि ये डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे जाके पढ़ ले। तो आज हम लोग थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे कि यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कैसे होता है। ये सारी चीज़ हम लोग सेकेंड लेक्चर में कर चुके थे कवर, और उसके फर्स्ट लेक्चर में बेसिक चीज़ पढ़े हुए थे। तो आज हम लोग इसके आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और यह मेरा चतुर्थांश है, इसके बारे में भी तो सेकेंड लेक्चर में पूरा कवर हो गया था। तो एक चीज़ इसमें इसके आगे पढ़ने के लिए आपको एक छोटी सी बातें याद रखनी होगी, जो है कि जैसे कि आपको दिया हुआ है 90 डिग्री 270 डिग्री, यानी कि अगर कोण 90 डिग्री से विषम संख्या 1, 3, 5 से गुणा किया गया हो तो वह बदल जाएगा। मतलब कि कहने का मेरा मतलब यह है कि जैसे देखिए यहाँ पे क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यह क्या है विषम संख्या से, यानी कि 90 गुने 1 बराबर 90 डिग्री। तो यह साइन किस में बदल गया, कॉस में, वही कॉस साइन में। तो अगर 90 को सम संख्या से, यानी कि 90 को सम संख्या से, यानी कि अगर 90 गुने 2 यानी क्या होगा 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री माइनस थीटा अगर रहेगा तो नहीं बदलेगा। यानी नहीं बदलेगा क्या मेरे कहने का मतलब है कि यानी कि साइन रहेगा तो साइन में ही रहेगा, साइन रहेगा साइन थीटा तो साइन थीटा में ही वह बदलेगा, कॉस रहेगा तो कॉस थीटा में ही बदलेगा। तो चलिए इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। लगभग त्रिकोणमिति का 10th लेवल का हम लोग 2 लेक्चर में ही बेसिक मतलब टोटल कंसेप्ट क्लियर कर चुके थे। अगर चाहिए तो आप उस पर क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं सोचा थोड़ा सा कुछ आगे बता दूं, जिससे कि मतलब आप आगे क्लास में या कुछ भी कंपटीशन जो भी जिस क्लास में भी हो उसमें आपको समस्या नहीं हो, इसलिए मैं सोचा एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ। और अगले वीडियो से हम लोग मतलब जो भी चैप्टर एक्सरसाइज है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हम इसको बताएं कि अगर 90 अगर विषम संख्या से अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो उसका मान बदल जाता है। और किस में बदलेगा, जैसे कि साइन थीटा किस में बदलता है, साइन बदलता है कॉस थीटा में, और कॉस बदलता है साइन में। वैसा ही मेरा टेन थीटा बदलता है कॉट में, और साइन बदलता है कॉस में, और कॉस बदलता है साइन में। यहाँ टेन बदलता है कॉट में, और कॉट बदलता है टेन में। टेन बदलता है कॉट में, और कॉट बदलता है टेन में। वैसे ही क्या है कोसेक थीटा बदलता है सेक थीटा में, और सेक थीटा बदलता है कोसेक थीटा में। कोसेक बदलेगा सेक में, और सेक बदलेगा कोसेक में। यहाँ यानी सेक बदलेगा कोसेक में, कोसेक बदलेगा सेक में। तो चलिए यहाँ देखते हैं। हम लोग पीछे तो देख चुके हैं जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि 90 क्या है सम से मल्टीप्लाई, यानी कि 9 गुने 1 इजकल टू 90 गुने 1 इजकल टू 90 डिग्री। तो साइन किस में बदल गया, कॉस में। अभी हम आपको बताएं साइन बदलेगा कॉस में। तो वैसे ही देखते हैं आगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, ये चीज़ तो देख चुके थे। अब हम देखेंगे इसमें साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा कॉस थीटा। इसका भी मान इसमें बदलेगा। और वहीं अगर दे दे
यानी कि यहाँ देख रहे हैं हम क्या बोले, विषम से अगर 90 डिग्री अगर विषम से मल्टीप्लाई होगा तो उसका चिन्ह क्या यहाँ बदल जाएगा, साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं अगर कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा हो तो कॉस किस में बदलता है, कॉस बदलेगा फिर मेरा साइन में। लेकिन साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में है। तो कॉस का मान सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, निगेटिव होता है। कॉस का मान सेकेंड कोऑर्डिनेट में निगेटिव होता है, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यही साइन को बताने के लिए हम 2 लेक्चर में लगभग आपको कोऑर्डिनेट के बारे में बताए थे, ताकि आपको आगे समस्या नहीं हो। वैसा ही अगर रहे यहाँ पे 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 डिग्री प्लस थीटा, ये भी मेरा क्या 10 किस में बदलता है, 10 बदलता है कोट में, तो यहाँ हो जाएगा कोट थीटा। लेकिन 10 सेकेंड कोऑर्डिनेट में 10 क्या होता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो फिर इसका भी मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। अगर जो सेकेंड लेक्चर मेरा नहीं देखे होंगे उसको इसमें थोड़ा सा समस्या आ रही होगी कि चिन्ह कैसे बदल जाता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा में तो सब में प्लस प्लस ही रहता था, लेकिन इसमें किसी में नेगेटिव किसी में पॉजिटिव कैसे हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको समझने में थोड़ा समस्या आ रहा होगा, तो आप अगर सेकेंड लेक्चर देख लेते हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको समस्या नहीं होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको 20 मिनट 25 मिनट में अच्छे से देख लेते हैं तो आपको त्रिकोणमिति में भविष्य में कभी समस्या नहीं होगा। वहीं देखते हैं, अगर मेरा यहाँ पे अगर कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा अगर है, कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा रहे, तो कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, तो कोसेक किस में बदलेगा, कोसेक मेरा किस में बदलता है, सेक में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और कोसेक सेकेंड कोऑर्डिनेट प्लस होता है, तो यहाँ पे चिन्ह नहीं बदलेगा, यानी कि प्लस का प्लस ही रहेगा। उसी तरह देखते हैं सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, सेक किससे बदलता है, कोसेक में बदलता है, तो कोसेक थीटा हो जाएगा। लेकिन सेक का मान सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, मेरा निगेटिव होगा। यहाँ देखिए साइन और कोसेक के अलावा जो भी रहेगा मेरा निगेटिव होता है। इसमें क्या होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 और कोट के अलावा जो भी बचता है उसका भी मान मेरा निगेटिव होता है। वैसा ही इसमें भी। और यहाँ पे देखते हैं कोट 90 डिग्री प्लस थीटा, कोट किस में बदलता है, कोट बदलेगा मेरा, कोट बदलेगा 10 में, ये क्या हो जाएगा 10 थीटा। और कोट का मान सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, हमको इसको नहीं देखना है कि 10 मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट, मेरा तो यह मान है सेकेंड कोऑर्डिनेट में, फिर मतलब ये सारे मान है हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट। तो हम साइन, जो भी साइन प्लस माइनस होगा हम इससे डिसाइड करेंगे, इस वैल्यू से, ना कि इससे। तो वही देख रहे हैं यहाँ पे कोट का मान, कोट 90 डिग्री प्लस थीटा, कोट किस में आ रहा है 90 प्लस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में, तो कोट का मान सेकेंड कोऑर्डिनेट में निगेटिव होता है। वैसा ही अब देखेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए, कैसे होता है ये। अब थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए देख लेते हैं, या मतलब जैसे कि अगर अब 180 डिग्री पे देखेंगे माइनस और प्लस करके। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। तो हम लोग तो इसके पहले 90 माइनस थीटा के लिए पढ़ चुके हैं, अब पढ़ लिए 90 प्लस थीटा के लिए। अब क्या पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा के लिए, 180, उसके फिर आगे पढ़ेंगे 180 डिग्री प्लस थीटा, उसका 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा पढ़ेंगे। तो ठीक है, चलते हैं इसके आगे, कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं साइन 90 डिग्री प्लस, यानी 90 प्लस थीटा के लिए पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ेंगे 180 माइनस थीटा के लिए। तो अगर यहाँ पे हम साइन 180 डिग्री माइनस, तो हम लोग पढ़ चुके हैं 90 प्लस थीटा के लिए। अब पढ़ेंगे 180 माइनस थीटा के लिए। अगर साइन 180 माइनस थीटा है तो हम क्या बताए आपको, अगर 90 डिग्री का कोण 90 डिग्री सम संख्या से मल्टीप्लाई किया हो तो उसका क्या बोल, मतलब साइन कॉस में नहीं बदलेगा, टेन कॉट में नहीं बदलेगा, और यानी कि सेम टू सेम रह जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 90 गुने 2 कर देंगे 180 हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, यानी ये किससे मल्टीप्लाई है,
सम से मल्टीप्लाई, सम से मल्टीप्लाई है तो यह सेम मतलब कि साइन नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। अब ये चीज़ आप समझ गए होइएगा, लगभग आप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वैसा ही अगर हाँ अब फिर देखेंगे 180 माइनस थीटा साइन 180 में, यह किस कोऑर्डिनेट में, ये भी मेरा सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, और 180 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा कॉस, तो फिर यह कॉस का कॉस थीटा ही रह जाएगा। यानी कि क्या है यह 90 का सम से मल्टीप्लाई है। सम से हम यहाँ पे आपको बताएं कि अगर 90 सम संख्या यानी 2 4 6 से गुना किया गया हो तो नहीं बदलेगा, यानी कि साइन कॉस में नहीं बदलेगा, कॉस साइन में नहीं बदलेगा, यानी सेम टू सेम रह जाएगा। तो वहीं से ही हुआ कॉस, तो कॉस में ही रह गया। अब देखेंगे कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है मेरा निगेटिव होता है, तो यहाँ पे इसका मान निगेटिव हो जाएगा। वैसा ही हो गया टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 10 का भी फिर इसमें क्या होगा टेन थीटा ही हो जाएगा, और 10 सेकेंड कोऑर्डिनेट में भी नेगेटिव होता है तो इसका भी मान नेगेटिव होगा। हम इसमें बेस्ट क्वेश्चन बनाएंगे। अगर आपको इतने अच्छे से मतलब मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो बहुत अच्छा से आपको समझ में आ रहा होगा और आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इतना इजी भाषा में समझा रहे हैं कि आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। और बात रही कि बड़ा लेक्चर होने का, बड़ा लेक्चर होगा 20 मिनट। अगर आप टाइम ऐसे बर्बाद कर देते हैं 20 मिनट बैठ कर अगर इस वीडियो को देख लेते हैं 20 मिनट 25 मिनट, तो फिर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर वैसा ही हुआ अगर यहाँ पे हम देते हैं कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा, तो सब में 180 माइनस थीटा यानी कि सब में तो सेम टू सेम रहेगा, यानी कि कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा मेरा सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है यहाँ पे देख रहे हैं पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव इसका साइन नहीं चेंज होगा। फिर वैसा ही देखते हैं सेक थीटा, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया, तो इस ये भी क्या होगा सेक थीटा, लेकिन साइन इसमें बदल जाएगा सेक, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है मेरा नेगेटिव होता है। वैसा ही हो गया कोट 180 डिग्री माइनस थीटा, ये भी क्या होगा कोट, और सेकंड कोऑर्डिनेट में मेरा कोट क्या होता है नेगेटिव होता है। अब तो ये पढ़ लिया हम 180 के लिए 180 डिग्री माइनस थीटा, अब पढ़ेंगे 180 डिग्री प्लस थीटा के लिए। तो चलिए इसके आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग देख चुके हैं 180 माइनस थीटा के लिए, आप देखेंगे क्या 180 प्लस थीटा के लिए। तो अगर यहाँ पे साइन 180 डिग्री प्लस थीटा रहे तो फिर हम देखें कि यहाँ पे एक 180 यानी कि सम संख्या से 90 सम का मल्टीप्लाई है, तो सेम टू सेम रह जाएगा इसमें भी साइन थीटा। और सेकेंड थर्ड कोऑर्डिनेट या थर्ड कोऑर्डिनेट में मेरा पड़ रहा है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव का मान नेगेटिव हो जाएगा। वैसा ही हो जाएगा कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, और कॉस थीटा तो फिर कॉस कॉस में ही रह जाएगा, और साइन कॉस सेकेंड कोऑर्डिनेट थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होगा नेगेटिव होगा। वैसा ही देखते हैं टेन थीटा, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा टेन थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा मेरा थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है पॉजिटिव होगा, तो इसका मान पॉजिटिव हो जाएगा। वैसा ही कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा 180 डिग्री प्लस थीटा, तो 180 डिग्री प्लस थीटा कोसेक थीटा, तो कोसेक थर्ड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है। वैसा ही होता है सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, तो सेक थीटा और सेक थर्ड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ मेरा नेगेटिव हो जाएगा। कॉट थीटा के लिए देख लेते हैं 180 डिग्री प्लस थीटा, तो यहाँ पे 180 है, सम से जहाँ मल्टीप्लाई हुआ यह एंगल कि वह ये तो चेंज होगा ही नहीं, सेम टू सेम रह जाएगा, बस हमको देखना है साइन। तो कोट थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे इसमें यह पॉजिटिव और यह पॉजिटिव, उसके अलावा
सब नेगेटिव। तो अब देख चुके हैं, अब देखेंगे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, यहाँ पे यानी कि 270 माइनस थीटा होगा, इस थीटा होगा। तो अब चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसके आगे, यानी कि 270 माइनस थीटा के लिए क्या होगा सारे मान। तो हम लोग पढ़ चुके हैं 180 प्लस थीटा के लिए। अब पढ़ेंगे क्या, 270 माइनस थीटा के लिए पढ़ लेते हैं। तो अगर साइन 270 डिग्री माइनस थीटा रहे, तो अब देखिए यहाँ पे यह किस 90 का क्या है, सम से मल्टीप्लाई है या विषम से। तो 270 क्या होता है, विषम संख्या से, यानी कि 90 × 3 कर देते हैं तो मेरा क्या आ जाता है, तो यह क्या है, विषम संख्या 270 आ जाता है। तो अगर विषम संख्या से यहाँ बताए थे हम आपको, अगर विषम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में, ऐसा ही ये सब है। तो साइन की यहाँ विषम से ही मल्टीप्लाई है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा। अब देखते हैं यह किस कोऑर्डिनेट में है, थर्ड कोऑर्डिनेट में, यानी कि 270 माइनस थीटा। तो साइन थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है मेरा, नेगेटिव होता है, वैसा ही हो जाएगा कॉस थीटा, और ये कॉस चेंज होता है साइन थीटा में, और कॉस थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, नेगेटिव होगा, वैसा ही होता है 270 डिग्री माइनस थीटा, और 10 किस में बदलता है, कोट में, और tan थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव मान हो गया इसका। यहाँ साइन भी दे देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं है, इसे प्लस का तो साइन देने का ज़रूरत होता नहीं है, लेकिन दे दिए। तो यहाँ उसके बाद में हो जाएगा कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा। तो कोसेक किस में चेंज होता है, कोसेक चेंज होगा सेक में, सेक थीटा में, और कोसेक थर्ड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है, वैसा ही सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, और 270 डिग्री माइनस थीटा हो गया तो सेक थीटा भी सेक बदलता है कोसेक में, और कोस थर्ड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है, वैसा ही कोट 270 डिग्री माइनस थीटा, और कोट बदलता है 10, और कोट बदलता है 10 में, यहाँ देख रहे हैं हम, कोट बदलता है 10 में, और कोट थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, तो इसका मान पॉजिटिव हो गया, यानी कि इसमें हो गया 10 का मान पॉजिटिव, और यहाँ पे कोट का मान पॉजिटिव, रेस्ट सब में साइन चेंज हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ लिए 270 माइनस थीटा के लिए। अब जैसे कि आप 270 प्लस थीटा ये सब बता दिए, तो आप हमको लगता है कि आप लोग 270 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा और इसका भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक मैं बता देता हूँ इसका 0 डिग्री माइनस थीटा का, और 0 डिग्री माइनस थीटा का बता देते हैं। और आप लोग नेक्स्ट वीडियो मतलब आप लोग अपने से निकालने का कोशिश कीजिएगा 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। अगर निकालने में समस्या होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं एक वीडियो छोटा सा एक वीडियो बना दूंगा, नहीं तो फिर हाँ बस आप हमको जहाँ तक ये उम्मीद है कि आप लोग ये दोनों का निकाल लीजिएगा। एक मैं इसका बना के दिखा देता हूँ आपको। तो अगर साइन 0 डिग्री माइनस थीटा अगर है, साइन 0 डिग्री माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, यहाँ देखते हैं हम, साइन माइनस थीटा ही हुआ, वही बात हुआ, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट बताए हैं इसके थ्रू अगर 0 माइनस थीटा लिखते हैं तो आपको समझने में थोड़ा सा परेशानी कम होगी। तो यहाँ देख रहे हैं साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, तो हम देख रहे थे क्या चीज़ 90 मतलब अगर सम या सम से अगर मल्टीप्लाई हो तो, या जीरो, यहाँ जीरो अगर जीरो हो या सम से मल्टीप्लाई हो तो उसका साइन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ देख रहे हैं क्या है, जीरो है, तो इसमें चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन का साइन ही होगा, साइन थीटा। और यह किस कोऑर्डिनेट में है, साइन 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, साइन 0 यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, 360 डिग्री हो गया, यहाँ क्या होता है 90 डिग्री हो गया,
यह क्या हो जाता है 180 हो जाता है, यह 270 हो जाता है। तो वहीं यहाँ क्या देख रहे हैं हम, साइन किस कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में, और साइन का मान थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, निगेटिव होता है। और यहाँ लिख लेते हैं इसको 0 और 360 और वैसा ही cos 0 डिग्री माइनस थीटा अगर है तो cos का मान, cos ये भी नहीं चेंज होगा क्योंकि ये 0 है, तो 0 cos थीटा हो जाएगा। और cos थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तो cos पॉजिटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। वैसा ही देखते हैं tan 0 डिग्री माइनस थीटा, तो tan का यहाँ तो tan रह जाएगा, और यहाँ देख रहे हैं हम फोर्थ कोऑर्डिनेट में, सॉरी इसमें शायद हमें थर्ड बोल दिया था, फोर्थ होगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट में फोर्थ कोऑर्डिनेट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका भी मान यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। वैसा ही कोसेक 0 डिग्री माइनस थीटा, तो कोसेक 0 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है। वैसा ही सेक 0 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक का सेक होगा, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में सेक क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ ये पॉजिटिव हो जाएगा। वैसा ही यहाँ भी यह पॉजिटिव हो जाएगा। और कॉट 0 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट का यहाँ कॉट हो जाएगा, और कॉट नेगेटिव होता है तो नेगेटिव हो जाएगा। आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को पूरे समझ में आया होगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और लगभग त्रिकोणमिति का आपको पूरा कंसेप्ट दे दिया हूँ। अब इसके अगले लेक्चर से हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे, और उसमें जहाँ समस्या होगा या कोई भी मतलब कि फार्मूला की आवश्यकता पड़ता है या कंसेप्ट की, तो मैं उस क्वेश्चन के साथ साथ में ही दे दूंगा। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि जहाँ तक बात रही कंसेप्ट की लगभग क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।